एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज जो हमने बात करनी है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन कि किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, किस तरह वर्क कर रहा होता है, और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हर एक पार्ट की मतलब हमारे पास रेडिएशन है, एक्सरेज किस तरह पैदा होती हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम मोनोक्रोमेटर कौन कौन से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कोलीमेटर इस्तेमाल करते हैं, कोलीमेटर का फंक्शन क्या होता है, किस तरह कोलीमेटर बना रहे होते हैं, यानी हर एक पार्ट की अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी की इंस्ट्रूमेंटेशन जो बेसिक हमारे पास होगी। सबसे पहले हमारे पास होता है एक्सरेज जनरेशन। हम क्या कहते हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं इस तरह की, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा रखे होते हैं, और इन इलेक्ट्रोड में जब करंट पास आउट करते हैं तो यहाँ से एक्सरेज पैदा हो रही होती हैं। यहाँ से कौन सी चीज़ पैदा हो रही थी, एक्सरेज। सबसे पहली बात हमारे पास आ जाएगी एक्सरेज जनरेशन, एक्सरेज को पैदा करना, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले यही बात लिखेंगे, एक्सरेज सोर्स। एक्सरेज सोर्स, हम एक्सरेज को किस तरह पैदा कर रहे होते हैं। देखो, एक्सरेज को पैदा करने के लिए आप क्या करते हो, डिस्चार्ज ट्यूब में से हाई वोल्टेज को पास करते हो। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड में से जाके एनोड की सरफेस के टकराते हैं, टकराने के बाद यहाँ से एक्सरेज पैदा होती हैं। यही बात सिंपल से मैं यहाँ पे लिखूँगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, जब इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन, हाई वेलोसिटी स्ट्राइक on the surface of anode, जब हाई स्पीड या हाई वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन जाके एनोड की सरफेस के ऊपर टकराते हैं तो यहाँ से एक्सरेज पैदा होती हैं। ऑन द सरफेस ऑफ एनोड इट प्रोड्यूस, ये पैदा करते हैं, इट प्रोड्यूस एक्सरेज। अच्छा, याद रखिए जो आपके एक्सरेज की एनर्जी होती है वो डिपेंड कर रही होती है आपके वोल्टेज पे, कि आपने यहाँ पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एनोड किस चीज़ का बना हुआ है। एनर्जी ऑफ एक्सरेज, एनर्जी ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज की जो एनर्जी होगी ना वो डिपेंड कर रही होती है दो चीज़ों पे। पहले नंबर पे वोल्टेज अप्लाइड पे, और सेकंड नंबर पे मटेरियल ऑफ एनोड पे, मटेरियल ऑफ एनोड, के एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है। इन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है एक्सरेज की एनर्जी। बस हमने अभी इतना ही डिस्कस करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम इसकी बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद बाकी लेक्चर सारे के सारे बनेंगे, वहाँ पे इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। चलिए, एक्सरे सोर्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कोलीमेटर। कोलीमेटर क्या होता है, दो मेटल की पत्रियाँ होती है और उसके दरमियान में बारीक सी जगह होती है यहाँ पे। अब कोलीमेटर का फंक्शन क्या होता है, कोलीमेटर का फंक्शन ये होता है कि इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक बारीक लाइन में आगे एक्सरेज गुजरे, यहाँ से जो एक्सरेज गुजरे हैं वो एक लाइन में गुजरे हैं, बस इसका फंक्शन ये है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोलीमेटर। कोलीमेटर, अब कोलीमेटर को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास जो एक्सरेज की आ रही थी सिर्फ एक शार्प बीम इसके अंदर से गुजरती हैं, सिर्फ बाकी सारी की सारी एक्सरेज को यहीं पर रोक लेगा। अगर सपोज कि यहाँ से एक्सरेज पैदा हुई यहीं पर रुक जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आगे एक बीम आएगी एक्सरेज की। ये हमारे पास कोलीमेटर का फंक्शन होता है। कोलीमेटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस a sharp beam of एक्सरेज। एक्सरेज की शार्प बीम को पैदा करने के लिए हम कोलीमेटर का इस्तेमाल कर रहे थे। अच्छा, कोलीमेटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है एक सैंपल। ये मैंने सैंपल लिया और इसको मैंने यहाँ पर रख दिया। इसमें से एक्सरेज जैसे गुजरेंगी कुछ ना कुछ एक्सरेज इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ वैसी की वैसी आगे की तरफ निकल जाएंगी। तो ये यहाँ से आगे की तरफ निकल जाएंगे। हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सैंपल। अब सैंपल में क्या होता है, कुछ ना कुछ एक्सरेज गुजर जाती हैं और कुछ ना कुछ एक्सरेज यहाँ पे फ्लोरेसेंस काज कर सकती हैं, एब्जॉर्प्शन हो सकती है, सही है। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होगा। सैंपल, द एक्सरेज इज पास थ्रू द सैंपल, द एक्सरेज इज पास थ्रू द सैंपल, पास्ड थ्रू द सैंपल,
द सैंपल, एक्सरे को सैंपल में से पास किया जाता है एंड एक्साइटेशन, और यहाँ पे एक्साइटेशन हो जाती है, एक्साइटेशन अक्कर, और यहाँ पे एक्साइटेशन क्या होता है, हमारे पास जो अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट के अंदर मौजूद है तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर ऑर्बिट के अंदर चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं एक्साइटेशन का। क्या नाम दे रहे होते हैं? एक्साइटेशन का। बाद इसके बाद हमारे पास यहाँ पे लगा होता है डिटेक्टर। यहाँ पे क्या लगा होगा? डिटेक्टर, सॉरी डिटेक्टर से पहले मोनोक्रोमेटर आता है। डिटेक्टर से पहले हमारे पास यहाँ पे मोनोक्रोमेटर आएगा। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने? मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का फंक्शन सिंपल सा ये होता है कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को चूज कर लेता है मोनोक्रोमेटर, या मोनोक्रोमेटिक वेवलेंथ को, या एक ही वेवलेंथ को आगे गुजरने देगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हेडिंग दे दो मोनोक्रोमेटर। हमारे पास इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में नेक्स्ट जो चीज़ आ जाती है वो क्या है? मोनोक्रोमेटर, क्रोमेटर। अब मोनोक्रोमेटर एक स्पेसिफिक वेवलेंथ को अपने अंदर से गुजरने देता है। मोनोक्रोमेटर इज यूज्ड, मोनोक्रोमेटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मोनोक्रोमेटर इज यूज्ड, इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, कर लो, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि एक ही वेवलेंथ वाली, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक ख़ास वेवलेंथ वाली लाइट पैदा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। अब मोनोक्रोमेटर के बाद नेक्स्ट हमारे पास एक स्पेसिफिक वेवलेंथ वाली रेडिएशन आगे आएंगी, तो यहाँ पे हमने लगाया होता है डिटेक्टर। यहाँ पे क्या लगा होगा? डिटेक्टर, और डिटेक्टर के अंदर इन रेडिएशन को हमने डिटेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है वो है डिटेक्टर। अब डिटेक्टर को किस काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं? रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। A detector is used, a detector is used to detect the radiations। रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हम कोई ना कोई डिटेक्टर यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये जो डिटेक्टर होता है ये मे भी सेमी कंडक्टर हो सकता है, सेमी कंडक्टर डिटेक्टर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाइगर मुलर काउंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, गाइगर मुलर काउंटर इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ डिटेक्टर। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं सिंटिलेशन डिटेक्टर, सिंटिलेशन डिटेक्टर, और फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। इसके अलावा हम इस्तेमाल कर सकते हैं फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब। और एक और भी डिटेक्टर वो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। इनमें से कोई भी डिटेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला सारे के सारे डिटेक्टर की एक्सप्लेनेशन कर दी जाएगी, और आपको एक्सरेज एनालिसिस की प्लेलिस्ट में ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। या एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी या एक्सरेज की प्लेलिस्ट में जाइएगा, और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। हर एक लेक्चर आपके पास मौजूद होगा एक्सरेज का रेलिवेंट। तो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, डिटेक्टर। अब लास्ट में हमारे पास होती है जी ग्राफ की फॉर्म में रिज़ल्ट। रिज़ल्ट किसकी फॉर्म में आ रहा था? हमारे पास ग्राफ की फॉर्म में रिज़ल्ट हमें ऑब्टेन हो जाता है, और हम एनालिसिस कर लेते हैं कि ये वाला एलिमेंट है कौन सा, इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, सही। ये सारी की सारी चीज़ें हम एक्सरेज एनालिसिस से पता लगा रहे होते हैं। ये था जी हमारे पास सिंपल सी इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहली बात हमारे पास एक्सरे सोर्स होता है, और सेकंड नंबर पे जो चीज़ आ रही होती है इसको नाम दे रहे होते हैं कोलीमेटर, कोलीमेटर के बाद हमारे पास सैंपल आ जाता है, सैंपल के बाद मोनोक्रोमेटर के बाद लास्ट में हमारे पास जो चीज़ आती है वो है डिटेक्टर। ये सिंपल सी इंस्ट्रूमेंटेशन की अभी स्टार्टिंग की है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हर एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ का, और इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो।